जय हिंद साथियों। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीएसएफ वाटर के लिए। तो आप लोग का 2023 में हुआ था, ठीक है। साथ ही 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में आप लोग का जो एग्जामिनेशन हुआ था साथियों। तो उससे पहले आप लोग रोजगार विद समिट चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का 35 क्वेश्चन है जीके जीएस का, जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, 100 क्वेश्चन का एकदम होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, और यदि आप लोगों ने वाटर क्रू 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है, मैं भी वाटर क्रू का एग्ज़ाम भरा हूँ। यदि आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, तो उसका हेल्पलाइन नंबर आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो फिर देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहत्य देश? 1 नंबर, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी पूर्तिकृत राजनीतिक दल की सदस्य होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, बस केवल एक ही नंबर भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस टीम को हराकर पुरस्कार हॉकी जूनिपर एकता कप 2023 का खिताब जीता था? तो वो था पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अकस्मात मृत्यु की स्थिति में जोखिम कवरेज डैश देता है, तो कितना देता है? 2 लाख रुपया देता है, ठीक है। 2 लाख रुपया जो अगर देता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 950 में से अधिक है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र और असम जो है, इसमें क्या है? अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 से 2023 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हिस्टोरी का लॉर्ड हिस्टन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धार्मिक समुदाय भारत की कुल जनसंख्या डैश था, कितना परसेंट था? तो 79 पॉइंट जो है 8 था। ऑप्शन 3 नंबर इसका आंसर रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदा टामगौर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित था? तो ये मध्य प्रदेश के जो है स्थित था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति मंदिर की सुल्तान महमूद ने लूटा था? तो ये कौन था? सोमनाथ। कौन था? ये जो हमारे सोमनाथ थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु प्रांत की 20,000 रुपये न्यूनतम पेशा की गांठ की दो जाती है, जिसमें न्यूनतम मासिक योगदान 18 वर्ष की आयु शांति होने वाली के लिए डैश कितना रुपया देता था? तो ये जो है 84 देता था, ठीक है। 82 रुपया देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया फुटबॉल महाघर्ष जिसको बोलते हैं SAFF चैंपियन 2023 में आयोजित किया गया था, वो था कहाँ? बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर कब से 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारतीय में सिख धार्मिक समुदाय की जनसंख्या डैश की वृद्धि डैश प्राप्त हुआ था? 8.4 था। कितना था? 8 पॉइंट जो है 4 था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शास्य प्रदत्त
मधुस्मा के संदर्भ में सही है। नंबर 1, 19 अपने ब्राह्मण पेशा को छोड़कर शास्त्र के लिए अपना लिया था, या उन्होंने केरल में सफलपूर्वक अपना राज्य स्थापित किया था। केवल जो है 3 नंबर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। नंबर 1, वे पश्चिम शिक्षा के कटक समर्थक थे, या उन्होंने 1991 में शांति निकेतन स्थापना शुरू की थी। तो केवल जो है 2 नंबर 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना जो है शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस सर्जों की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयालु संपन्न योजना डैश से संबंधित है। तो डाक टिक संघर्ष से जो है संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिकार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। 1 नंबर में 2022 तक भारतीय संविधान की उद्देशिकांश में केवल एक बार संबोधित किया गया था। नंबर 2, भारतीय संविधान के उद्योग में रिपब्लिक शब्द 1976 में जोड़ा गया था। तो केवल जो है इसका दोनों एक ही नंबर जो है होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखने वाले हैं कि नोमैडिक एलिफिस भारत का किस देश के साथ संबंध अध्ययन था। तो ये था हमारा मंगोलिया से जो है संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय निम्नलिखित में राज्य में से किस साक्षरता दर सबसे अधिक था। तो था गोवा से जो है साक्षरता दर सबसे अधिक था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारतीय में राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्यभार संभालेगा। भारत के उपराष्ट्रपति जो है वही जो उसको कार्यवती उसका मतलब जो उसका कार्य है उसको जो है संभालेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु नदी की पूरी लंबाई कितनी है। 2900 किलोमीटर है, किमी मीटर, ठीक है, किमी मीटर जो है इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी पुनिट मैदान के दक्षिण भारत को डैश कहा जाता है। मालाबार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 का खिताब किस टीम को जिताया गया था। वो था चेंगसू किंग्स को जो है जीता गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघर्ष नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 1 जो है इसका है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। नंबर 1 पौष्टता, नंबर 2 प्रतिशोता। तो 1 और 2 दोनों ही है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जिस रूप में लिया गया था उसके युग्म सही सम्मिलित है। नंबर 1 बेटा नौकरी, नंबर 2 कदमाई जोबरन मजदूरी। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों ही है साथियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर
भारत सरकार द्वारा वर्ष 10 में शुरू किया गया था। तो ये जो है 1973 में जो इसको शुरू किया गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथपुर महापुरुष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका अमिता फाइलोड्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव डाई से जनवरी 2023 के अनुसार भारत में डैश मौजूदान राष्ट्रीय उद्योग कौन था? तो 106 है। कितना है? 106 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य के तहत डैश लक्ष्य को अपनाया था? तो ये कितना बार अपनाया था? 17 बार जो है ऑप्शन नंबर जो है 17 है। ठीक है, ऑप्शन जो है 2 नंबर इसका रहने वाली है। उसका नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय 2022 में डैश नामक एक अफगान शास्त्र से कहा गया है? तो इसको कहा गया सुल्तान मोहम्मद गौरी को कहा गया। किसको? सुल्तान मोहम्मद गौरी को जो है कहा गया। उसके बाद जो ई श्रम पोर्टल डैश में लॉन्च किया गया था? तो 2021 में जो इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 2021 में ई श्रम जो लॉन्च उसको किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में युक्त इंडिया आईशोट में किसे ग्लोबल इंडिया आकर्षण नामित किया गया था? तो ये का मेरी काम जो था इसको किया गया था। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी एड ऑन ब्रिटिश रूल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे इसका पुस्तक के लेखक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन ISRO ने डैश 2023 में NVS के उद्योग का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? ये मई में जो है इसको किया गया था। तो ये जो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है 35 क्वेश्चन देख लिया। बेसिक जो है क्रू का जो है प्रीवियस पेपर का हम लोग देख लिया। नेक्स्ट रहेगा हमारा जो है नेक्स्ट हमारा रहने वाली है रीजनिंग। तो रीजनिंग को हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाला है। इस क्लास को आप लोग जो ज़्यादा से शेयर कर दिएगा। बाकी आप लोग का मैं पढ़ाई में क्या इंक्रीज करता हूँ ये आप लोग कमेंट के जरूर बताना। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय। अब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा साथियों।